बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपके पहला पाठ है ढोला मारूरा दूहा, जिसका यानी पहला भाग हमने पढ़ा। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने क्या क्या अध्ययन किया उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने पहला जो भाग पढ़ा था उसमें हमने ढोला मारू का परिचय पढ़ा था कि ढोला कहाँ के थे, ढोला का जन्म कहाँ हुआ था, उनका विवाह कैसे हुआ था, कितनी उम्र में हुआ था। फिर ढोला की जो मारू है, उसने मारू जब बड़ी हुई तो उन्होंने किस प्रकार की चिट्ठियां लिखी और वो चिट्ठियां क्यों नहीं पहुंच पाई, और जब उनका परिचय फिर से कैसे हुआ, ढोला और मारू का मिलन कैसे हुआ, जब गायक जो है या संदेशवाहक है जब वो ढोला के पास जा रहे थे तो मारू उनसे किस प्रकार की चिट्ठियां लिख करके भेजी, वो सारी चिट्ठियां हमने पढ़ी थी पहले पार्ट में। बहुत ही एक रुचिप्रद विषय था, बहुत ही अच्छा और मार्मिक वर्णन था। तो वो बहुत ही आप सभी ने बहुत अच्छा लगा आप सभी को। तो मैं ये समझता हूँ कि अगला पार्ट है वो है व्याख्या से संबंधित, जो कि ढोला मारूरा दुहा जो आपके चैप्टर हैं उनकी व्याख्या है। और तीसरा पार्ट जो पार्ट होगा उसका वो होगा ढोला मारू पार्ट से जो मुख्य प्रश्नोत्तर होंगे, वो सारे प्रश्नोत्तर इसमें से आ जाएंगे। तो ये तीन पार्ट है, ये से परिचय है। ये ढोला मारू दुहा राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में, यानी जो हिंदी साहित्य का पेपर है उसमें सभी में पूछा जा रहा है। तो जो विद्यार्थी यानी ढोला मारूरा परिचय और ढोला मारूरी व्याख्या जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इनमें से कई बार बहुत सारी व्याख्याएं आ जाती है। अगर आपके कोई प्रश्न भी आ जाता है तो भी आप ढोला मारूरा परिचय और यदि व्याख्या याद है तो आप उसका उत्तर अच्छी तरह से लिख पाते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं जरूर मुझे बताइएगा। और इस चैनल पर आपके लिए कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हिंदी साहित्य है या पॉलिटिकल साइंस है, बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक, यानी बीए फर्स्ट से फाइनल तक आपके हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सोशियोलॉजी, हिंदी, जनरल इंग्लिश, आपके जैसे अन्य विषय जो है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है, और भी जैसे गांधी जीवन दर्शन है, सभी विषय है वो आपके लिए पढ़ाए जाते हैं। तो आप आनंद पूर्वक पढ़िएगा और अपना सिलेबस है वो अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। यानी फर्स्ट ईयर में यदि हमें हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो सेकेंड ईयर फाइनल हमारी जो डिग्री होती है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। यानी हमारा रिकॉर्ड जो है, एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। यानी फर्स्ट डिवीजन के करीब यदि बीए में होते हैं, फर्स्ट डिवीजन से करीब या फर्स्ट डिवीजन से ऊपर तक के, तो उन विद्यार्थियों का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा माना जाता है। तो हमें भी वो एकेडमिक रिकॉर्ड कायम करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए आज के व्याख्या से संबंधित ढोला मारूरा दुहा की व्याख्या पढ़ते हैं और व्याख्या के लिए देखते हैं किस प्रकार के हैं। दूसरा भाग है ये ढोला मारूरा दुहा, भाग दो आप देख रहे हैं, पार्ट टू है। तो इसमें सबसे पहले हमें प्रसंग लेना होता है, दूसरा उसकी व्याख्या करनी होती है, और तीसरा उसमें से विशेष देखना होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ में भी आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो अब जान लीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रसंग है, वो प्रसंग आपको सभी में एक ही लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण डोला मारूरा दुहा से संकलित मारवणी का संदेश भाग से लिया गया है। और इस भाग में मारवणी की वीर व्यथा का वर्णन किया गया है, और मारवणी अपने संदेशवाहकों के माध्यम से ढोला को पहुंचाती है, और उसी के संबंध में ये संदर्भित है, लिखा हुआ है। अब ये प्रसंग हो जाता है तो प्रसंग के बाद, प्रसंग हमें अपनी अपनी भाषा में लिखना है, ये ध्यान रखना, अपनी भाषा में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या करनी है। तो पहला देखिए लिखा है कि नरवर देश सुहामणुर जय जावो पहिया, मारू तना संदेशडार ढोलई नु कैया। इसमें क्या कहती है, यानी मारुणी जो है, कहा, मारुणी ने एक पथिक से कहा कि हे पथिक, नरवर देश बहुत ही सुहावना है। नरवर देश सुहावना, यानी वो नरवर देश से ही उनका ससुराल था। पुंगल की पद्मिनी थी, अर्थात पुंगल की जो ये मारुणी जो थी पुंगल की थी, और राजा पिंगल की बेटी। और नरवर में यानी जो ढोला जो थे, साल कंवर जो थे, उनकी विवाहिता थी, पत्नी थी।
तब ये कहती है कि नरवर देश बहुत ही सुहावना है, यदि तुम वहां जाओ तो मुझ मारवणी का ये संदेश लेकर जाना। जई जाओ पहिया, अगर वहां तुम जाते हो तो मेरा ये संदेश लेना, मारू तना संदेश ढोलई नु कहिया, और मारवणी का ये संदेश ले जा करके और मेरे प्रिय परम प्रिय पति जो है ढोला को ये बात जरूर कहना। क्या कहना कि संदेशा ही लक लई जऊ कई जाने को, जूधन आखई नैन भरी जू जई आखई सो। संदेशा ही लक लई जऊ कई जाने को, जूधन आखई नैन भरी और जू जई आखई सो। कहने का अर्थ है वो क्या कहती है, और वो ये कहती है, वो ये कहना चाहती है कि संदेश जो होते हैं वो मन की बात को जान लेते हैं, अर्थात मन की बात जानी जा सकती है यदि कोई उस दिए गए संदेश को कहना जानता है। संदेशा ही लख लई, अर्थात संदेशों से या समाचार से, संदेश से व्यक्ति के दिल की दशा जानी जा सकती है यदि कोई देना जानता है। संदेश यदि कोई पहुंचाना जानता है तो उस संदेश देने वाले की दशा का ज्ञान किया जा सकता है। जूं धन आंखें नैन भरी, जिस प्रकार प्रेयसी आंखों से भरकर अपनी मनोव्यथा को प्रकट करती है। जूं धनी, धनी मतलब पत्नी, जिस प्रकार प्रेयसी जो है वो अपनी आंखों से नयन भर के और अपने पति के सामने जिस प्रकार अपना प्रेम प्रकट करती है, जूं जई आंखें सोए, और वैसे ही संदेश वाहक जाकर कहे, अर्थात जिस प्रकार प्रेयसी ने अपने मन की व्यथा उनके सामने कही है, वही व्यथा यदि संदेश वाहक उनके पति के सामने, उनके प्रियतम के सामने प्रस्तुत करता है, तो यानी लिखने वाले के या संदेश भेजने वाले के दिल की दशा को जाना जा सकता है। तो उस संदेश को सुनने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम इसमें देखें तो पहली बात तो यह है कि इसमें यदि हम देखेंगे तो जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन से का, और अपभ्रंश राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, राजस्थानी का है ही इसमें, यानी बहुत सारे जो डिंगल भी बताते हैं, तो यानी राजस्थानी भाषा का निश्चित रूप से इसमें प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और मारवणी की प्रेम दशा का वर्णन इसमें किया गया है। अगला दोहा देखिए, अगले दोहे में क्या लिखा है, ढाडी एक संदेश और प्रीतम कई आ जाए, साधनी बलि कुइला भैर बसम डंडोल से आए। कितनी अच्छी बात कही है। उसने कहा कि हे गायक, हे संदेश वाहक, हे ढाडी, मेरा एक संदेश है, वो मेरे प्रियतम ढोला से जाकर के कहना, साधनी तुम्हारी पत्नी बड़ी कोयला भई जलवल करके भस्म हो गई है, कोयला बन गई है, भस्म ढंडोलस आए, अब जाकर के उसकी भस्म तो ढंडोल ले। यानी तुम्हारी जो प्रियतमा है वो वीरे अग्नि में जल करके और कोयला हो गई है, अब तुम जाकर के उसकी भस्म को ढूंढना। यानी प्रियतम के ऐसे जो असहनीय वीर्य के कारण उसने प्राण त्याग दिए हैं, और अब अगर तुम विलंब करोगे तो पछताओगे। आगे लिखा है कि डाडी जे प्रीतम मिले यू दाखविया जाए, हे ढाडी, यदि तुम्हें मेरे पति प्रियतम मिलते हैं तो उन्हें ये जाकर के कहना, यू दाखविया जा, अर्थात ऐसा जाकर के कहना, पंजर नहीं छई प्राणी थांदिस जरी। कहती है कि हे डाडी, यदि प्रीतम मिले तो उनके समीप जाकर के ये कहना कि शरीर में प्राण नहीं है, पंजर नहीं छई प्राणी, अर्थात शरीर में प्राण नहीं है, केवल उनकी लो तुम्हारी ओर जल रही है, थांदिस जल रही है, केवल उनकी लो जो है तुम्हारी ओर जल रही है, अर्थात तुम्हारे लिए जो प्राण है वो यानी आपके लिए लालायित हैं, आपकी बाट जो रहे हैं। मेरा शरीर जो है अत्यंत ही कमजोर हो गया है, मरणासन अवस्था में हो गई हूं, और प्रिय मिलन की आशा में मेरे प्राण जो है अटके हुए हैं। अगला देखिए, पंथी एक संदेश और बलमानस नहीं भख, आत्म तुझ पास ही अचीर ओढ़ रूढ़ा रख। हे पथिक, एक संदेश मेरा उस भले व्यक्ति को जाकर के कहना, अर्थात बल मानस, अर्थात उस भले आदमी को जाकर के कहना, या उस मेरे प्रियतम को जाकर के कहना, क्या कहना कि आत्मा तुम्हारे पास है, आत्म तुझ पास ही अच्छी, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है, ओढ़ रूढ़ा रख, और मेरे शरीर से चाहे तुम जितना भी दूर रहो लेकिन मन सदा तुम्हारे पास है।
आत्म तुझ पासई अचिर ओळख रूढ़ा रखा, अर्थात तुम चाहे मुझसे कितने ही दूर रहो लेकिन मेरी आत्मा जो है वो हमेशा तुम्हारे पास बसती है। मारवणी भले ही अपने प्रियतम से दूर रह रही है, जिस प्रकार कहा जाता है कि चंदा यानी जल में बसे कुमोदनी चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावदार सो ताही के पास। क्या कहा जाता है कि जो है कुमोदनी है वो जल में निवास करती है, चंद्रमा आकाश में निवास करते हैं, लेकिन दोनों का प्रेम इतना अटूट होता है कि जिधर चंद्रमा रहता है उधर ही मुख उससे कुमोदनी का रहता है। तो यही उन्होंने कहा है कि चाहे तुम प्रियतम से मैं कितनी दूर रहूं लेकिन मेरी जो आत्मा है वो उन्हीं के साथ रह रही है, उन्हीं के साथ है। इसमें एक रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, आत्म तुझ पास ही ओळख रूढ़ा रख, यानी जो है इसमें ढाडी जे राजंद बिलेर यूं दाखविया जाए, जोबन हस्ती मद चढ़े और अंकुश लई घर आ। हे ढाडी, यदि मेरे प्रियतम मिलते हैं, राजंद मतलब प्रियतम पति, यदि मेरे प्रियतम पति मिलते हैं तो तुम उन्हें जाकर के ये कहना कि यौवन रूपी हाथी है वो मदमस्त हो गया है। यूं दाखविया जा जोबन हस्ती मत चढ़ो, अर्थात यौवन रूपी हाथी है वो मदमस्त हो गया है, अंकुश लई घर आ। और इसलिए अब तुम आकर के अंकुश लेकर आ जाओ, अर्थात उससे नियंत्रित करने के लिए तुम जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी तुम वहां आकर के पहुंचो, अर्थात अपनी प्रेयसी को आकर के संभालो। ढाडी जे सायब मिलेर यूं दाखविया जाए, आंख्या सीप विकासियर स्वातिज बरसवा, अर्थात हे ढाडी, हे पथिक, यदि आपको मेरे साहिब मिलते हैं अर्थात मेरे प्रियतम पति मिलते हैं तो उन्हें जाकर के ये कहना, क्या कहना, उन्हें जाकर के ये कहना कि आंखियां सीप विकासिया, अर्थात जो है सीप के रूप में जो है अंखियां हैं सीप के रूप में विकसित हो गई है, और अब स्वाति नक्षत्र में जिस प्रकार यानी स्वाति रूपी जल बरसाने के लिए आ जाए। क्या कहना चाह रही है कि मेरी आंख रूपी जो सीपियां हैं वो विकसित हो गई है, और हे स्वाति के घन, अब तुम आकर के बरस जाओ। मतलब अर्थ यह है कि स्वाति नक्षत्र में बादल बरसते हैं, स्वाति नक्षत्र में बादल बरसते हैं, और जब वो सीपी में पड़ते हैं तो सीपी पर क्या हो जाता है, मोती धारण कर लेता है, अर्थात मोती बन जाता है। कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठे तैसो ही फल दीन, यानी स्वाति नक्षत्रों में यदि जल की बूंद सीपी पर पड़ती है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाता है, और वही बूंद यदि केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाता है। तो आंखियां है वो यानी आंखियां सीप विकास है, अर्थात सीप के रूप में मेरी आंखियां हैं वो विकसित हो गई है, और स्वाति नक्षत्रों के बादल आकर के तुम बरस जाओ ताकि एक मोती अर्थात प्रेम रूपी मोती है वो प्राप्त हो जाए। आगे लिखती है कि ढाडी एक संदेश कई ढोला समझाए, जोबन आंबो फड़े रहो साखन खावो, और वो कहती है कि हे ढाडी, मेरा एक संदेश है, वो उस प्रियतम ढोले से जाकर के समझा करके कहना कि यौवन रूपी आम्र फल पक गया है। यौवन आम्ल फल रहे हो, अर्थात यौवन रूपी आम्र फल है अर्थात आम फल है वो पक गया है, साखन खावो का, आकर के इसके फल क्यों नहीं खाते हो, साखन खावो आय, अर्थात इसके फल क्यों नहीं खाते हो। आंखिया सीप विकासिया में एक रूपक अलंकार है, ये भी ध्यान रखना। आंबो फल गयो, जोवन अंबो, इसमें भी रूपक अलंकार है, ये ध्यान रखना। अलम अनुप्रास तो है ही है इसमें, अनुप्रास में भी अंत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास ध्यान रखना। अगला देखिए, अगले में लिखा है कि डाडी जे साहेब मिले रे यूं दाखविया जाय, जोवन कमल विकासी और ब्राह्मण नपसैया, यानी कहती है कि हे पथिक, यदि तुम्हें स्वामी मिले, साहिब मिले अर्थात तुम्हें स्वामी मिले, तो इस प्रकार जाकर के कहना कि यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, यौवन रूपी कमल जो है वो विकसित हो गया है, इसलिए हे भ्रमर तुम आकर के क्यों नहीं बैठते, भ्रमर बस आए, हे भ्रमर तुम आकर के क्यों नहीं बैठ जाते। यानी कहने का अर्थ क्या है कि मारवणी प्रियतम के पास ये संदेश भिजवाना चाहती है कि युवावस्था अपने यौवन मद से परिपूरित हो गया है, और अब तुम आकर के शीघ्र ही आनंद रस का पान क्यों नहीं करते हो। ढाडी एक संदेश ढोलई लग लग जाए, जोबन फटी तलावड़ी पालन बांधो,
अब क्या लिखा है, कितनी अच्छी बात लिखी है। इसने लिखा है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश उस ढोला से जाकर के कहना कि यौवन रूपी तलैया फट गई है। यौवन रूपी तलैया फूट पड़ी है या फट गई है, और क्या तुम आकर के इस स्थिति में उसकी पाल नहीं बांधोगे, अर्थात इसका संरक्षण नहीं करोगे। मारवणी क्या कहती है, फिर से कहती है कि पंथी एक संदेश डोर लग ढोलई पेचाय, वीरे महादेव जागियो, वीरे महादेव जागियो, अग्नि बुझाओ ना। हे पथिक, एक संदेश जाकर के ढोला से कहना, ढोला से जाकर के कहना कि विरह रूपी जो दावाग्नि है वो प्रज्वलित हो गई है। पंथी एक संदेश डो लग ढोलई पेचा, अर्थात हे पथिक, एक संदेश जो है ढोला तक इस प्रकार पहुंचाना कि विरह रूपी महाग्नि है वो जागृत हो गई है, दावाग्नि प्रज्वलित हो गई है। अग्नि बुझाओ आए, इसलिए तुम यहां आकर के इस अग्नि को बुझा दो, अर्थात इस अग्नि को शांत क्यों नहीं करते हो। पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाय, विरे वाग बनि तन बसई, और से हर गाजई आए। इसमें कहने लगी है कि पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाय, अर्थात हे पथिक, मेरा एक संदेश उस ढोले तक इस प्रकार पहुंचाना कि वीरे बाग वन तन बसे, अर्थात वीर रूपी बाघ है वो वन रूपी शरीर में बसा हुआ है। इसलिए इसलिए तुम शिखर पर आकर मेघ के समान गर्जना करके इसे भगा दो। वीरे बाघ वन तन बसे, अर्थात वीरे जो है, वीरे रूपी बाघ है वो शरीर में बसा हुआ है, और उसे शेर बन करके, अर्थात शेर की तरह गर्जना करके उसे भगा क्यों नहीं देते हो। अगला लिखा है, पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाय, धन कमलाणी कमगणी शिश हर उगो। मारवणी यानी अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश ढोला को जाकर के देना, संदेश पहुंचाना कि धन कमलाणी, क्या लिखा है, ढोला एक संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारी प्रेयसी रूपी कमलिनी कुमला गई है। धन कमलाणी अर्थात तुम्हारी प्रेयसी रूपी कमलिनी है वो कुमला गई है। शिशहर उग हुआ, तुम्हारी प्रेयसी का रूप सौंदर्य तुम्हारे विरह में मुरझा गया है, इसलिए रूप सौंदर्य को फिर से हरा करने के लिए तुम सूरज की तरह आकर के उदय हो। शिशहर उगव आय, तथा जिस प्रकार सूरज के उदय होने पर कमलिनी फिर से विकसित हो जाती है, इसी प्रकार तुम्हारा संसर्ग पाकर के मैं फिर से प्रसन्न हो जाऊंगी। शिशहर उगव आय अर्थात तुम जो है धन कमलाणी कमदणी और शिशहर उगव आय, यानी तुम जो है आकर के उदय हो जाओ, जिससे ये जो आपकी कमदनी है अर्थात आपकी कमलिनी है पुनः विकसित हो जाएगी। पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाए, धन कमलाणी कमलनी सूरज उगव, अर्थात सूरज के रूप में तुम उग जाओ। और यहाँ पर है वो कमोदनी है, कुमोदनी, जो कुमोदनी को कहा है कि कुमोदनी है जो चंद्रमा के रूप में उग जाओ, ताकि जो है ये पुर से फिर से विकसित हो जाए। हे ढोला, हे संदेश, हे नायक अर्थात हे पथिक, मेरा एक संदेश है वो ढोला तक इस प्रकार कहना कि आपकी जो प्रेयसी रूपी जो कमलिनी है वो मुरझा गई है, और उसे सूरज बन करके उसे पुनः विकसित करो। पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाय, जोवन खीर समुद्र हुई रतन काटे। मारवणी अपने वीर मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे पथिक, एक संदेश ये पहुंचा दो कि तुम्हारे बिना मेरा यौवन जो है वो क्षीर सागर हो रहा है। यौवन क्षीर समुद्र हुई, अर्थात मेरा जो यौवन है वो क्षीर समुद्र हो रहा है, तुम आकर के इसमें से रत्न निकालो, अर्थात रत्न जो है जिस प्रकार समुद्र मंथन करके रत्न निकाले गए थे, उसी प्रकार समुद्र मंथन करके इसमें से रत्न निकालो। अगले में लिखा है कि पंथी एक संदेश लग ढोलई पेचाय, जंगा कड़न फल गई स्वाति परसो। यानी मारवणी कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश ढोला को इस प्रकार कहना कि दोनों जंगा जो रूपी कदली है वो फलित हो गई है। जंगा रूपी कदली है अर्थात केलनी है वो विकसित हो गई है, इसलिए है प्रियतम तो स्वाति जल बन करके स्वाति बरसो आए, अर्थात स्वाति जल के रूप में आकर के बरसो। अगला लिखा है, पई भमतऊ जय मिलई कहे अमीनी बत, धन कणियारी कम्ब जम सुकित तोई सूरत।
बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। क्या लिखी है? कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश बमतौ जय मिले, अर्थात भ्रमण करते हुए, हे पथिक भ्रमण करते हुए तुम्हें मेरे पति मिल जाते हैं तो उनसे एक बात कहना कि दण कणियरी, कणियरी मतलब कनेर, तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारी याद में कनेर की छड़ी के समान सूख गई है। यानी अतिशय विरह के कारण वह शारीरिक स्थिति से बहुत ही दुर्बल हो गई है। पंथी एक संदेश कहिजे सात सलाम, जब थी हम तुम बिछड़े नैने नींद हरा। उन्होंने कहा कि मारवणी ढाड़ियों से कहती है कि हे पथिक, तुम मेरा एक संदेश ले जा करके प्रियतम को सातों सलाम कहना, अर्थात उन्हें अनेक बार प्रणाम कहना, और उन्हें ये बतलाना कि जब से हम और तुम बिछड़ गए हैं तब से नैनों में अर्थात मेरे नेत्रों में नींद नहीं है, मेरी आंखों की नींद हराम हो गई है। वीरे व्यता के कारण ना तो मुझे नींद आती है, रात दिन तुम्हारे आगमन की ही इच्छा रहती है, अर्थात इंतजार रहता है। अगला लिखा है कि पंथी हाथ संदेश धन बिललंती देह, पग सु काड़े लीटे उर आंसू भरे। मारवणी कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम को ये पहुंचाना। पंथी हाथ संदेश अड़ऊ, अर्थात मेरे पति को एक संदेश जाकर के देना, आप संदेश ले जाओ और ऐसा कहना कि वह विलाप करती हुई धरती पर पैरों से लकीर खींचने लगती है। पग सु काटे लीक, अर्थात विलाप करती हुई धरती पर अपने पैरों से लीक निकालती है, लकीर खींचने लगती है, और उर आंसू भरे, और उस लीक को अपने आंसू से भर देती है। अर्थात पैर से निकली हुई लीक जो है उसके आंसू से भर जाती है। तो इससे अधिक जो वीर व्यथा है वो क्या हो सकता है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान रखना। अगला लिखा है कि कागड़ नहीं क मसी नहीं, नहीं क लेखन हार, संदेशा ही नावे और जीवा किसे आधार। मारवणी कहती है कि हे पथिक, मेरे पति प्रियतम ढोला से जाकर के कहना कि तुम्हारे पास कागज नहीं है या स्याही नहीं है। कागड़ मतलब कागज, कागज नहीं है या स्याही नहीं है या लिखने वाला नहीं है। जब आपका संदेश ही नहीं मिलता है तो हमारा जीवन किस प्रकार चलेगा, अर्थात किस आधार पर जीवित रहे। संदेश ही प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में मैं किस आधार पर जीवित रहूं। कागड़ नहीं कि मसी नहीं कि लिखता आलस था, कह उन देश संदेश मोल बड़े बिका है। मारवणी अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति देती हुई और कहती है कि हे प्रियतम, क्या आपके पास कागज नहीं है या शाही नहीं है या लिखते हुए आलस आता है। अर्थात क्या तुम्हें पत्र लिखने में आलस्य आता है, संदेश लिखने में आलस्य आता है। संभवतः तुम इन्हीं कारणों से अपना संदेश मेरे तक नहीं भेजते हो, और यह भी हो सकता है कि उस देश में संदेश बहुत ही महंगे मूल्य पर बिकते हो। कहीं उन देश संदेश, क्या संदेश जो है उस देश में, नरवर देश में बहुत ही महंगे मोल पर बिकते हो, इसी कारण से तुम संदेश नहीं भेज रहे हो। अगले में लिखा है कि संदेशा मत मोकल और प्रीतम तू आवेश, आंगुलड़ी गड़ गया नयन वांचना देश। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। संदेशा मत मोकलो प्रीतम तू आवेश, हे प्रीतम अब संदेश मत भेजो, क्योंकि मेरे लिए विरह व्यथा अब ऐसा नहीं हो गई। प्रीतम तू आवेश, अब जो मेरे लिए जो है बहुत अधिक विरह व्यथा अत्यधिक हो गई है, इसलिए इस स्थिति में ये अच्छे रहेगा, यही अच्छा रहेगा कि प्रीतम तू आवेश, अर्थात आप स्वयं आओगे तो ही सही होगा, संदेशों से काम नहीं होगा। आंगुलड़ी गड़ गया, मेरी अंगुलियां भी गड़ गई है, और नयन वांचन, और मेरी आंखों की दृष्टि भी बांचने लायक नहीं रही है, अर्थात दृष्टि भी कमजोर पड़ गई है। यानी आपकी विरह व्यथा के कारण मेरी उंगलियां गल गई है, और अब मेरे जो नेत्र हैं वो भी दृष्टि कमजोर हो गई है, इसलिए मैं आपके संदेश भी नहीं पढ़ पाऊंगी। इसलिए तुम संदेश भेजना बंद करो, तुम स्वयं आओ। जई तू ढोला नावे और कई फागुन कई चैत, तव में घोड़ा बांध सर काती कुड़िया खेत। इसमें लिखा है, मारवणी कहती है कि हे प्रियतम, हे ढोला, यदि तुम फागुन या चैत के महीने में नहीं आते हो, जई तुम ढोला ना भी आखिर नहीं आते हो, कई फागुन कई चैत, चैत्र या फागुन के महीने तक नहीं आते हो, फागुन या चैत्र के महीने तक नहीं आते हो,
तो मैं भी कृतिका नक्षत्र में खेतों से फसल काट कर घोड़े पर जीन कसूंगी। तब मैं घोड़ा बांध शहर कार्तिक कुड़िया खेत, अर्थात कार्तिक में फसल काट करके घोड़े पर जीन कसूंगी, यानी मैं स्वयं जो है वो आपके पास आ जाऊंगी। यानी मैं स्वयं जो है जीन कस लूंगी, अर्थात मैं स्वयं आ जाऊंगी। अगला लिखा है कि जय तू साहेब नावे और मेहा पहली पूर, विजयी वहसी वह लार दूर से दूरे दूर। इसमें लिखा है, क्या लिखी है, आगे लिखती है कि हे स्वामी, यदि आप मेघों के प्रथम धारापत अर्थात प्रथम वर्षा में नहीं आए, जैतु सावे नाम में हाँ पहले पूरा अर्थात बरसात के प्रथम महीने तक आप नहीं आए तो फिर आपका आना कष्टदेय होगा। कैसे, विच वह सी वाहड़ा, वाहड़ा मतलब बाड़ा, क्योंकि फिर मार्ग में नाले बहने लगेंगे और परिणाम स्वरूप दूर से दूरे दूर, यानी जो दूर है वह दूर से भी दूर हो जाएगा, अर्थात अपनों से दूर, और वह नालों से जल प्रवाह बढ़ने से और अधिक दूर हो जाएगा। यानी क्या है कि जिस तरह से आप यदि बरसात से पहले यहाँ नहीं पहुंचे तो फिर यहाँ की प्रकृति जो है बदल जाएगी और जल के रूप में नाले बहने लग जाएंगे, और उससे तुम फिर जो है दूरियां और बढ़ जाएगी। जैतू साहेब नावे और सावण पहली तीज, बीचड़ तणई झुकड़े मूंद मरे सी खींच। एक बात कितनी अच्छी लिखी है कि यदि ढोला हे पथिक से कहती है कि पथिक जाकर के उनसे कहना कि हे साहेब अर्थात हे प्रियतम, यदि तुम काजली तीज पर, सावन पहली तीज अर्थात सावन की जो कजली तीज पर नहीं आए, सावन की तीज पर नहीं आए, यदि तुम सावन की तीज पर नहीं आए, सावन का महीना आ गया है, सावन की तीज पर नहीं आए, तो बीजड़ तणी झबूकड़े मूंद मरे शिखी। तो सावन के महीने में चमकती हुई बिजलियों को देख करके तुम्हारी मारवी जो है वो मर जाएगी। यानी सावन का महीना आ गया है, भारी वर्षा होने लगी है, मेरा मन करता है कि यदि तुम इस महीने में नहीं आए तो यानी बिजली की चमक से आपकी जो मुग्धा है, मूंद मरे सी खींच, मूंद यानी आपकी जो नायिका है वो खींच के कारण अपने प्राणों को त्याग देगी। जय तू ढोला नावे और काजल यारी तीज, चमक मरेशी मारवीर देख खिमता मीज। यदि ढोला तुम यदि काजली तीज पर नहीं पहुंचे, यानी भाद्र मास के जो कृष्ण पक्ष की तृतीया होती है, भादवा का जो महीना होता है, भादवा के भादवा बदी कह सकते हैं, भादवा की कृष्णा की जो तीज होती है उसे उसने काजली तीज कहा जाता है। उसे कहा कि जय तू ढोला नावे और काजल यारी तीज, अर्थात कजली तीज पर अगर तुम नहीं आए तो चमक मरे सी मारवीर देखी तामीज, बादलों में चमकती हुई बिजलियों को देख करके और तुम्हारी मारवी है वो मर जाएगी, अपना प्राण, उनके प्राणांत हो जाएंगे, अर्थात वो चौंक करके मर जाएगी। आगे लिखा है कि वहलऊ आए वल्हा नागर चतुर सुजान, तुझ बिन जन बिलखे फिरेर गुण बिन लाल कमान। कितनी अच्छी बात लिखी। वहलऊ आए वल्हार नागर चतुर सुजान, मारवण कहते हैं कि हे प्यारे नागर चतुर सुजान, अब तो तुम शीघ्र आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना तुम्हारी प्रेयसी है बिलखती हुई फिरती है। तुझ बिन जन बिलकी फिरे, तुम्हारे बिना तुम्हारी मारवणी है वो बिलखती फिर रही है, और गुण बिन लाल कमान, यानी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्यंचा के बिना लाल कमान की स्थिति होती है, गुण बिन लाल कमान अर्थात प्रत्यंचा के बिना जिस प्रकार कमान की स्थिति होती है वही स्थिति है तुम्हारी मारवणी की हो गई है। राती जरूरी निशे भरी सुनी महाजन लोई, हाथाड़ी छाला पड़ियार चीर नीचो नीचो। मारवणी कहती है कि मैं कल रात प्रियतम की याद में यानी ढोला की याद में रोई, और उस रुदन में इतनी अधीर हो गई कि मेरे रुदन को परिवार के बड़े लोगों ने भी सुन लिया। इतना ही नहीं, अतिशय रुदन से जो आंसुओं का प्रवाह निकला और उनसे मेरी साड़ी को निचोड़ते निचोड़ते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। रात ही जरूरी निशे भरी, अर्थात मैं जो प्रियतम मेरे ढोला की याद में रोई थी, तो रोने से जो मेरी आंखों से आंसू निकले थे, उन आंसुओं से जो साड़ी भीग गई थी, उन सुनी महाजन लोग अर्थात मेरे महान जन है, मेरे स्वजन है, मेरे घर वाले हैं, उन्होंने भी सुन लिया, और मेरी आंखों से जो आंसू निकले, उनसे जो साड़ी भीग गई थी,
उस आंसू से मैं साड़ी को निचोते निचोते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, ऐसा होता नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला लिखा है कि हियड़े भीतर पैस करी उगऊ सज्जन रुख नित सूखे नित पल्लविर नित नित नवला दुख। यानी कितनी अच्छी बात लिखी है। मारवणी कहती है कि मेरे दिल में अर्थात मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के साजन रूपी जो वृक्ष है वो उग गया है। उगऊ सज्जन रूप अर्थात सज्जन रूपी साजन रूपी जो रूख है, वृक्ष है, वो उग गया है। और वो नित्य तो पलवित होता है और हमेशा ही नए नए दुख देखने पड़ते हैं, अर्थात हमेशा कभी वो सूख जाता है और कभी जो है नित सूखे नित पलवय, कभी अर्थात हमेशा सूख जाता है और हमेशा ही जो है नए नए पत्ते धारण करता है। नित्य ही अर्थात कहने का अर्थ ये कि विरह व्यथा के कारण जो विरहिणी है उसके हृदय में आशा और निराशा के कारण कई संकट झेलने पड़ते हैं। और अंत में लिखा है कि अकथ कहानी प्रेम की किणसू कहिन जाए गूंगा का सपना भयार सुमर सुमर बसता है। मारवणी कहती है कि हे प्रियतम, प्रेम की जो कहानी होती है वो अकथनीय होती है, अर्थात इसे किसी से नहीं कहा जाता। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को सपना आ जाता है तो वह अपने स्वप्न को बता नहीं सकता और वो स्मरण करते करते पश्चाताप ही कर पाता है, इसके अलावा वह कुछ भी नहीं कर पाता है। इसमें अनुप्रास और जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार भी है। मैं समझता हूं कि यहां तक जो है वो आपने अच्छी तरह से याद कर ली। इसके बाद एक व्याख्या और करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ जो है वो दोहे रह गए हैं, इसलिए एक और पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में हम जो है प्रश्नों से संबंधित पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।